गुरु नानक देव जी ने तो कहा ही है ना, सब एक ही जोत से सब पैदा हुए हैं और सब कोई ऊंच नीच नहीं होता, सब बराबर हैं। तो गुरु नानक देव जी की भी ये प्रीचिंग्स थी और उसीलिए सिख धर्म भी बना है जिसमें सब बराबर हैं, जिसमें आप सिख धर्म में देखते हैं कि जो सभी लोग बैठ के वहाँ पे सेवा करते हैं, कार सेवा करते हैं, जूते तक साफ करते हैं लोगों के, सब लोग बैठ के करते हैं, लंगर खाया जाता है, एक साथ बैठ के खाया जाता है। क्या मैसेज दिया जा रहा है? सब बराबर है। लेकिन सिख धर्म के मानने वाले भी, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले भी, अपने धर्म के विरुद्ध जाके ऊंच नीच मानते हैं। इसीलिए पंजाब में सबसे ज्यादा, देखिए बहुत दुख की बात है, पंजाब में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। जय भीम। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी साहब को जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ये हम सभी अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उनके संघर्ष का परिणाम है। लेकिन फिर भी इसको वेलकम किया जाना चाहिए, हम इसे वेलकम करते हैं, पहली बात। दूसरा, एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चन्नी साहब के नाम पे क्रिएट की जा रही है और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, तो उस पर मैं कुछ संवैधानिक और जो कानूनी नज़रिया है रिजर्वेशन का और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का, उस पर कुछ मैं कहना चाहता हूँ। जो भारत में संविधान है, जब ये बनाया जा रहा था, पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रही थी, वहाँ तब ये कहा गया था कि इस्लाम धर्म में और दूसरे धर्म जो है उसमें इंसान के बराबर होता है। सिर्फ एक ही धर्म ऐसा है जिसमें इंसान के बराबर, धर्म की जो आस्था है उसमें नहीं माना जाता, इसलिए रिजर्वेशन उसमें ज़रूरी है। लेकिन जो धारा 341 है भारत के संविधान का, वो ये साफ तौर पे कहता है कि कोई भी ग्रुप या क्लास और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगी, पार्लियामेंट लिस्ट बनाएगी और राष्ट्रपति जी उस लिस्ट को जारी करेंगे। ये है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो एक ही धर्म ऐसा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस धर्म का, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं मानने को, जो वर्ण व्यवस्था बताता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बाकी सब शूद्र, और वो शूद्र और उसके अलावा अवर्ण, ये एक ही धर्म है। तो इसलिए रिजर्वेशन की आवश्यकता, जो अछूत हैं, जो कि शूद्र हैं, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, बाकी लोगों को नहीं है। इसीलिए 1951 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था जो इस बात को कहता था कि जो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन और दूसरे धर्मों के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, जिसमें इस्लाम धर्म, जिसमें क्रिश्चियन धर्म, जिसमें बुद्ध, सिख, ये सब धर्म मौजूद थे, क्योंकि इन सभी धर्मों में इंसान को इंसान के बराबर माना जाता है, छुआछूत बिल्कुल नहीं होती है। तो इस वजह से, लेकिन बाद में एजिटेशन हुआ इस बात पे कि सिखों में भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और बौद्धिज्म में भी, बुद्ध धर्म के मानने वालों में भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो ये है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। और क्योंकि एक ही धर्म ऐसा है जिसमें ये बात जो है धार्मिक आस्था के रूप से मानी जाती है, बाकी सभी धर्मों में ऐसा नहीं है कि इस्लाम में लोगों को छोटा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन जो धार्मिक आस्था है वो ये धार्मिक आस्था के खिलाफ जाके अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को अपने से ऊंचा या नीचा मानते हैं, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ऊंचा नीचा मानते हैं, तो वो इस्लाम धर्म की जो टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स हैं, उसके खिलाफ जाके ऐसा करते हैं। मगर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। उसके बावजूद भी मुस्लिम धर्म का मानने वाला होने की वजह से, इस्लाम धर्म का मानने होने की वजह से उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती। ये बात भली अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। क्रिश्चियन धर्म में, जो ईसाई धर्म है, उसमें भी सबको बराबर माना गया है। जैन धर्म में भी सबको बराबर माना गया है। बुद्ध धर्म में भी सबको बराबर माना गया है। तो भारत से जो धर्म निकले हैं, 2-3 महत्वपूर्ण जो धर्म निकले हैं, वो सबसे पहले जैनिज्म, वो भी एक तरह से उस चीज के खिलाफ था कि इंसान के बराबर नहीं होता, वर्ण व्यवस्था होती है, तो जैनिज्म। उसके बाद बुद्धिज्म जो पूरी दुनिया में फैला, वो भी एक तरह से रिएक्शन था हिंदू धर्म के प्रति, जो इंसान को इंसान से कम, बड़ा या छूत अछूत मानता था, बुद्धिज्म। उसके बाद सिखिज्म,
गुरु नानक देव जी ने तो कहा ही है ना, सब एक ही जोत से सब पैदा हुए हैं और सब कोई ऊंच नीच नहीं होता, सब बराबर हैं। तो गुरु नानक देव जी की भी ये प्रीचिंग्स थी और उसीलिए सिख धर्म भी बना है जिसमें सब बराबर हैं, जिसमें आप सिख धर्म में देखते हैं कि जो सभी लोग बैठ के वहाँ पे सेवा करते हैं, कार सेवा करते हैं, जूते तक साफ करते हैं लोगों के, सब लोग बैठ के करते हैं। लंगर खाया जाता है, एक साथ बैठ के खाया जाता है। क्या मैसेज दिया जा रहा है? सब बराबर है। लेकिन सिख धर्म के मानने वाले भी, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले भी, अपने धर्म के विरुद्ध जाके ऊंच नीच मानते हैं। इसीलिए पंजाब में सबसे ज्यादा, देखिए बहुत दुख की बात है, पंजाब में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, 33% से भी ज्यादा। क्योंकि जो सिख हैं मुसलमानों की तरह, क्रिश्चियंस की तरह, बौद्धों की तरह ऊंच नीच मानते हैं और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग पंजाब में भी हैं। तो ये है इस बात का कानूनी और सामाजिक बैकग्राउंड। तो एकदम साफ रखें अपने जहन में कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सिखों में भी होती है और उसकी कानूनी, संविधानिक, आईनी मान्यता है। और उसकी वजह यह है कि सिख धर्म के मानने वालों ने अपने लोगों को बराबर नहीं समझा, कुछ लोगों को, बावजूद इसके कि गुरु नानक देव जी ने सबसे महत्वपूर्ण विषय ही यह माना था सिख धर्म का कि सब बराबर है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना था और कहा था, सबको ताकीद की थी कि सब बराबर है। लेकिन आज मुसलमानों में भी देखिए, सब कोई ऊंच और नीच की बात घुस आई है। ये सब इस्लाम के खिलाफ है, सिखिज्म के खिलाफ है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, जैन धर्म के खिलाफ है, बुद्धिज्म के खिलाफ है। ये सभी धर्मों के खिलाफ है, सभी धर्मों की मूल रूप भावना के खिलाफ है। सिर्फ एक ही धर्म ऐसा है जो इसको एक्सेप्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने।